नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमने जैसा कि वादा किया आपसे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो। इसमें आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, अपनी मदद करनी पड़ेगी। सारा तो आपको पता है, कोर्स टाइम पे उतना नहीं हो सकता, आप जानते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं जितना मैं चाहता हूँ। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप इसके साथ खुद भी करेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और मिल भी रहा होगा। आपको देखिए खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्जाम का, लेकिन मैंने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया। जैसे कि अगर आप देखोगे, किताब मेरे पास वही है, यूनिट 1। मैं कोई भी चीज़ ऐसा आपको नहीं कहीं से ढूंढ के दे रहा कि आपका कंफ्यूजन हो आपको, या आपका कोई ऐसा कंसेप्ट है जो मिस हो जाए कि यार पता नहीं आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। एग्जाम वाला जो जो टीचर है, जो प्रोफेसर साहब है, वो नाराज हो जाए कि हमने बुक में तो कुछ और लिखा और ये कुछ और ही चिपका रहे हैं। तो पेज नंबर ये आपका 7 में से मैंने उठाया है सारा मैटर, और मैं इसको आपको बारी बारी डिस्क्राइब कराऊंगा। या दिस इज केवी कर्ण एंड यू आर वाचिंग एमबीजी कैंपस। तो दोस्तों ये है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, जो दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, मैंने इसको चेंज करके कर दिया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल लैंग्वेज, क्योंकि इसने एनिमल के बारे में बीच में बार बार इन्वॉल्वमेंट रखा ही है, और फिर एग्जाम के अंदर पूछता भी है डिफरेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो क्यों ना हम अभी से ही इसके डिफरेंस को उस तरह समझें कि हम एग्जाम में अगर आ जाए तो आराम से कर लें। सबसे पहले समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की जो हिंदी होती है वो होती है विशेषता, विशेषता या विशेषताएं, ठीक है दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स है तो विशेषताएं हो गया। अब जो लैंग्वेज होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इन्होंने सबसे पहले बोला है यूज ऑफ साउंड सिग्नल्स। इंसान की जो भाषा होती है उसमें इंसान साउंड सिग्नल्स का यूज करता है। जैसे हेलो, तो हेलो तो मैंने बोल दिया, तो बहुत सारे साउंड सिग्नल्स है उसको हम यूज करते हैं, आपको पता ही है। आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको जितने पन्नों में आपको लिखना है उतनी लाइंस आपको आ जाए, ना ज़्यादा लिखना ना कम लिखना। तो साउंड सिग्नल्स में मेन यही है कि आप अपने साउंड सिग्नल्स यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग साउंड सिग्नल्स यूज़ करते हैं, और इसे साउंड सिग्नल्स जो एनिमल्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई गाय बंधी हुई है किसी घर में, और वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो गाय को लगे या भैंस को लगे कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये मुझे नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो रंबाती बोलते हैं ना हमारे यूपी के अंदर। आई एम बिलोंग टू यूपी, उत्तर प्रदेश, तो रंबाती है वो। अब रंबानी की एक्टिंग तो मैं कर नहीं पाऊंगा, आई एम सॉरी। रात को वैसे भी कोई आ जाएगा नहीं तो कहेंगे पागल हो गए। दूसरा, अगर डॉग है तो डॉग अपना बार्क करता है अगर उसको लगता है कुछ अनकंफर्टेबिलिटी है, तो हम लोग साउंड सिग्नल्स का यूज करते हैं। इसमें लिखा भी है द यूज ऑफ साउंड सिग्नल्स इन परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, बट दिस फीचर इज नीदर यूनिक टू ह्यूमन बीइंग नॉर ऑल इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट यूनिक टू ह्यूमन बीइंग ए लॉट ऑफ। इसमें खाली इसमें तो यूनिक है नहीं, ये एनिमल्स भी यूज करते हैं। देन दूसरा है आर्बिट्रेरी, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरियंस। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब होता है मनमाना, ठीक है। हम यूज, अगर आपको ये याद ना हो तो आप इसको याद कर लेना आर्बिट्रेरी, ठीक है, या इसको कर देना नॉट फिक्स, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, तो इसको पढ़ेंगे आर्बिट्रेरियनस, ये नाउन बना दिया, ठीक है। दूसरे मेरा चैनल है केवी इंग्लिश कैंपस, के अंदर मैं चीजें बता रहा हूँ नाउन वगैरह क्या है। तो मनमाना क्या है कि इसके अंदर कुछ चीजें फिक्स नहीं है जो हमारी भाषा है। मैं एक वर्ड आपको बताऊंगा जिससे आपको और समझ में आएगा कि जब मैं गिटार बजाता था तो जिस एरिया में मैं कहीं पे मैं कहीं पे था, वहाँ गिटार बजा रहा था, तो अचानक ही ढोलक वाले ने पूरा गाना खराब कर दिया। तो जो पैड बजाते हैं, तो उन्होंने पहली बार मैंने वर्ड सुना, उन्होंने कहा अरे यार ये तो बिल्कुल लांडा है। तो मेरे को बड़ी हंसी आई, उन्होंने कहा अरे ये क्या वर्ड हुआ, थोड़ा सा अजीब सा भी लगा। वो चुप बैठे रहे, फिर बोलने लगे कि पूरा गाना इसने पूरा लांडी पो कर दिया। तो मैंने कहा ये वर्ड कहाँ से आ गए, तो बड़े चीप से वर्ड हैं, गंदे वर्ड हैं, लेकिन हंसी आई। ये वर्ड कहीं आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम मनमानी यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा भी है, ठीक है। जैसे हम इन्होंने मेंशन किया है कि पानी है, वाटर है। अब पानी जो हम पीते हैं वो किसी देश के अंदर वाटर बोला जाता है, हमारे देश में पानी है। इनफैक्ट हम जल भी बोलते हैं, तो हमारी मर्जी चलती है, ठीक है। और जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं मम बोलने लग गए, अब मम कहाँ से है कोई नहीं जानता।
बाबू चल रहा है, बच्चा बच्चा भी बाबू है, बॉयफ्रेंड भी बाबू है, हस्बैंड भी बाबू है, बीवी भी बाबू है, सब बाबू है ना, लड़का लड़की सब बाबू। और आपको एक और बताऊं, मैं बीइंग ए टीचर मैं कई बार ये सोचता हूँ, पर आज ये बात कहने के लिए मुझे स्टेज मिल गई है। जैसे हम लड़कियों को भी बेटा बोलते हैं, अरे बेटा इधर आओ, और सब कुछ बोल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, लड़कियों को भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, बेटा आप इधर आओ। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि लड़कियों को बेटा क्यों, बेटी क्यों नहीं बोलते, बेटा ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि आप बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो पहले था कि आप बेटा बोल दो, लेकिन अब बेटी ही बोल दो, क्या दिक्कत है। पहले यह था कि बेटे के बराबर नहीं है, तो हम ये शो कर रहे हैं कि बेटी भी बेटे के बराबर है। लेकिन अब तो पता है बेटियां तो बेटों से बहुत आगे हैं, तो मुझे लगता है कि बेटी को बेटी रहने दें। इट मीन्स उसको बेटे के बराबर ना, उससे आगे बोले, ये बेटी है मतलब आगे है लड़के से। हर चीज़ में लड़कियां बेहतर रहती हैं, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। मैं लड़का हूँ फिर भी जानता हूँ कि लड़कियां बहुत करती हैं, नो डाउट, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और बहुत परिवार के लिए सोचती हैं। डिस्प्लेसमेंट नया आ गया दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। इंसान की फितरत ये होती है कि वो अगर कोई चीज़, फितरत कह लो या उसके एक नेचर होता है, कोई चीज़ अगर उसके पास है भी नहीं, वो इमेजिनेशन कर लेता है। जैसे कि हम जो बीएड या सीटेड वगैरह के जो बच्चे कर चुके होंगे उनको पता होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है। कॉन्क्रीट होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। कॉन्क्रीट तो ये हो गया जो हमारे सामने उसके बारे में बातें कर लेना, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो नहीं भी उसके बारे में बातें कर लेना, इमेजिनेशन कर लेना, लॉजिक लगा लेना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि जो हमारे सामने है या नहीं भी है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, हम मतलब ह्यूमन बीइंग। लेकिन जानवर के ऐसा नहीं है, ठीक है। जानवर तो जो भी उसके आसपास सराउंडिंग्स के अंदर होता है वो उसी के बारे में बात कर सकता है, अदरवाइज उसको नहीं पता कि अमेरिका कहाँ है अगर हमारा डॉगी है, और अमेरिका के डॉगी को नहीं पता कि इंडिया कहाँ है, भारत कहाँ है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है इन्होंने। और इन्होंने तो एक दो चीज़ें एग्जाम्पल और भी दी हुई है, आप पढ़िएगा। इसमें बेसिक तो यही है डिस्प्लेसमेंट, जो समझाने की चीज़ है। क्रिएटिविटी आप समझते हो, क्रिएटिविटी का तो आप जानते ही हो कि जो पर्सन है वो बहुत क्रिएटिव है, ह्यूमन बींग बहुत क्रिएटिव होते हैं, चीज़ों को नए नए तरीके से क्रिएटिव कर लेते हैं, नई नई चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। और अगर मैं देखा जाए, इसको खैर मैं लास्ट में बोलता जो मैं बोलने वाला हूँ इस 10th वाले पॉइंट में, लेकिन इसमें आप लगा सकते हो क्रिएटिव नहीं, हमने कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल यूज़ कर लिए, बहुत सारे तरीके यूज़ कर लिए कम्युनिकेशन के लिए। जानवर वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, उनका जो भी है वो वही चीज़ कर रहे हैं। क्रिएटिव हम लोग बहुत हैं, जैसे इसके अंदर लिखा, मोस्ट एनिमल्स हैव ए फिक्स्ड नंबर ऑफ द मैसेजेस विच आर सेंट इन क्लियरली डेफिनेबल circumstances. For example, in North American Kikanda can give only 4 messages and कहने का मतलब यही है कि उनके पास फिक्स लैंग्वेज है, उन्होंने कोई चेंज नहीं करा, सदियों से अभी तक चली आ रही है। और कई बार मुझे जलन होती है, हमारे एरिया में कुत्ते आज भी दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको कोई टेंशन ही नहीं है। बंदर भी वही कर रहे हैं, फिट है, एक्टिव है। हम लोगों ने अपने आप को खराब कर लिया, तो इसका फीडबैक भी है। बट पॉइंट ये है कि उनके पास लिमिटेड लैंग्वेज है, हमारे पास लिमिटेड नहीं है, हम बहुत क्रिएटिव हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी भी, ड्यूअलिटी एंड डबल आर्टिकुलेशन, ठीक है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है, आर्टिकुलेशन मतलब स्पष्ट, ड्यूअलिटी का मतलब आप समझिए। देखिए अगर हम, जैसे हम फोनिंग जो हमारे, जिनको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं, लेटर आप समझते हैं ना, तो लेटर्स जो सारे सारे लेटर्स हैं, हम उनको खुद यूज़ नहीं करते हैं लेटर्स। जैसे फोनिम्स हैं, आप समझिए इसको, और इसको तरीके समझेंगे कि ए है, ए की अपनी भाषा है, बी की अपनी एक साउंड है, सी का अपना एक साउंड है। बट जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हम इन्हें ए और बी की तरह नहीं, हम इनको कंबाइन यूज़ करते हैं, ड्यूल यूज़ करते हैं। मतलब इनकी अपने आप में भी एक भाषा है और इनको कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मेरे सामने यहाँ गिटार रखा हुआ है, गिटार है, बिल्कुल है, गिटार है, आपको पता है म्यूजिक का मुझे शौक है तो मैं म्यूजिक करता हूँ, गिटार है। तो गिटार कंबाइन गिटार है, GUITAR, ये कुछ नहीं है। तो इनके अंदर इन्होंने बताया कि ड्यूअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन या डबल, इसको आप और लिख सकते हैं कि डबल यूज ऑफ वर्ड्स या डबल यूज ऑफ साउंड, हम ये कह सकते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने यही बताया है, बहुत ही सिंपल है। पैटर्निंग भी बहुत अच्छा है। देखिए जो हमारी लैंग्वेज है, हाँ इसमें ये जो ड्यूअलिटी डबल, ये एनिमल्स में नहीं होती। उसके बाद आता है पैटर्निंग, जो पैटर्न्स होते हैं, जो पैटर्न है, ठीक है, हम एक फिक्स पैटर्न यूज करते हैं। सपोज करो हमें लिखना है, मान चलो गिटार की बात कर रहा हूँ, गिटार ही है, या बुक है, ये बुक है, तो बुक BOOK एक फिक्स है हमारा। अगर बुक ऐसे ही पढ़ी जाएगी और बुक को हम ऐसे ही लिखेंगे, गिटार को ऐसे लिखेंगे, हंसने को ऐसे लिखेंगे, रोने को ऐसे लिखेंगे, हमारा फिक्स पैटर्न है। जानवरों के अंदर ही कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। मैंने ऐड कर दिया अगर डिफरेंस की बात आती है, अदरवाइज जानवर की बात इसमें इतनी कही नहीं गई।
तो हमारा एक पैटर्न है, तो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं और सभी फॉलो करते हैं और सिखाते भी हैं। अगला है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिपेंडेंस। हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि ह्यूमन बीइंग इंस्टेंट नेचर ऑफ द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर चंक ऑफ लैंग्वेज द ग्रुप ऑफ द वर्ड कैन बी टाइम्स। देखिए हमारा एक स्ट्रक्चर, जैसे इसको इस तरह समझेंगे, इसको ये गलती मत कर देना एग्जाम के टाइम पे कि पैटर्न और स्ट्रक्चर को आप मिक्स कर दो। पैटर्न होता है एक तरीके का, एक पैटर्न है, एक तरीका है, ठीक है। और स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, जब मैंने कहा कि मैं गिटार बजाऊंगा, एक, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं बजाऊंगा गिटार, तो हमारा एक ये पैटर्न है। हम इस पैटर्न से भी स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी, तो उसके बाद है कि जो पैटर्न हम इसको भी यूज कर लेते हैं। और स्ट्रक्चर डिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि हमारा कई बार हम स्ट्रक्चर डिपेंड भी होते हैं और कई बार स्ट्रक्चर डिपेंड हम नहीं भी होते। हम चीज को चेंज करके भी बोल सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप ये वाला भूल जाए ना स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी, तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर केस में एक वर्ड है कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि जम्बलिंग वर्ड्स, वर्ड जम्बल, इसको यूज कर सकते हैं। हम वर्ड को जम्बलिंग कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको कोई फिक्स रटना नहीं सिखा रहा, आपको मैं जैसे मैथ पढ़ाता हूँ उस तरह कंसेप्चुअली सिखा रहा हूँ कि आप इसको अगर आप भूल जाओ तो आप ऐसे कुछ ना कुछ लिख के आए, आपको याद रहे। उसके बाद आता है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ना लिख के, इसमें लिखा अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लिखना इसको इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंसान बोलता है तो उसको कोई ना कोई सुनने वाला चाहिए। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर हम, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो कोई कैमरा उसके आगे बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई पर्सन तो नहीं है, कोई भी नहीं, तो इंसान को कोई ना कोई चाहिए। तो इंटरचेंजेबिलिटी मतलब हम बोलेंगे, उधर से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये भी लैंग्वेज का एक पार्ट है। रैपिड फेडिंग, देखिए इंसान जब बोलता है तो हमारे वर्ड हाँ ना सा खत्म हो जाते हैं, फिर जानवर बोलता है उसकी आवाज सुनाई देती है, ठीक है। और एक बात और भी है कि इसके अंदर एक बताना था बहुत बढ़िया कि ड्यूअलिटी डबल आर्टिकुलेशन पैटर्न, और हमारा एक पैटर्न है, हम हर चीज बोलते हैं तो हमारे पैटर्न में आता है। उसमें एक चीज आई थी कि जैसे कि बात थी कि डॉग, अगर हम बोलेंगे, ठीक है, तो हम एक पैटर्न बोलेंगे, हमारा एक पैटर्न हम इसको अप्लाई करेंगे, पर जानवर कोई भी पैटर्न से अप्लाई नहीं करते। हम अगर बोलेंगे तो इंटरचेंजेबिलिटी मतलब ये है कि हम बोलेंगे तो वहां से भी आवाज आनी चाहिए, पर आप देखेंगे जानवर एक बोल रहा है तो बोले जा रहे हैं सारे, कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंके जा रहे हैं, पक्षी अगर कौवे काऊ कर रहे हैं तो सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ चीजें आप लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे एग्जाम वाले। रैपिड फेडिंग है, हमारे फेड हो जाते हैं, उनके थोड़े साउंड रहता है भारी भरकम, जैसे कि शेर अगर चिल्लाता है अगर जंगल में तो भाई साहब दहाड़ सुन के दुनिया दूर दूर तक सुनती है, ठीक है, हमारी कहाँ कौन सुन रहा है। स्पॉन्टेनियस यूजेस मतलब हम इसको बार बार हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ी से बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस यूज़ करते हैं वर्ड्स का। जानवर वगैरह इतना कहाँ यूज़ करते हैं, वो तो बस हूँ हाँ ही करके रह जाते हैं, बस उसी में उनको समझ में आ जाता है। बंदर ही बस हो करता रहता है, मैंने बंदर से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस किसी को देखा भी नहीं है। टर्न टेकिंग इसको यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशलाइजेशन आप लगा सकते हैं, स्पेशलाइजेशन मतलब हमारा एक ना एक कोई स्पेशलाइजेशन होता है, इसको आप इस तरह चिपका सकते हो कि इसमें तो कुछ और ही दे रखा है, हम कह सकते हैं कि हमारा एक स्पेशलाइजेशन है कि हिंदी लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज है, उनका एक नाम है लैंग्वेज का, अभी ये पर्टिकुलर ये हिंदी बोल रहा है, ये इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। और फीडबैक भी इसके अंदर एक वर्ड है, फीडबैक भी हमारे उसमें लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है। ये कह रहा है स्पीकर्स ऑफ वोकल सिग्नल्स रिसीव द मैसेज। और एक चीज़ और आप इसमें लिख सकते हैं एक्स्ट्रा के, आजकल तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये भी एक पार्ट है। इसको आप कह सकते हैं कि यूजिंग ऑफ डिजिटल यूजिंग ऑफ डिजिटल क्या, डिजिटल वर्ड कह लो, या डिजिटल यूजिंग ऑफ डिजिटल, या डिजिटल डिवाइसेस, आप इस तरह बोलो, यूजिंग ऑफ डिजिटल डिवाइसेस फॉर लैंग्वेज। मोबाइल आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। इनके अलावा भी मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आप जो इसके बस इतना ही है इसके अंदर, बाकी यूनिट 1 के अंदर एक चीज़ और है, बाकी तो फिक्स है। लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर देंगे, कंक्लूजन, ठीक है, ये आप हर आंसर के बाद जरूर लगाएं, कंक्लूजन जरूर देंगे, कंक्लूजन बहुत ज़रूरी होता है।
इससे एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और अपनी ऐड कर सकते हैं और कम से कम आधा पन्ना इस कंक्लूजन में आप मतलब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको आपका हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन कम हो। कई बार कुछ साथी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो दिमाग से जो सोचते हैं बड़बड़ बड़बड़ लिखते चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं धीरे धीरे लिखते हैं, तो उनको कंक्लूजन बहुत हेल्प करता है। कंक्लूजन के अंदर कुछ आप ऐसी चीज़ें भी लिख पाते हो जो शायद इनके अंदर ना लिख पाओ। आप डरते हो कि यार शायद इसमें ऐड करूँ ना करूँ। कंक्लूजन में भर भर के जो भी मन कर रहा है आप ऐड करो, जो जो मन कर रहा है आप इसका भी कर सकते हो। चुटकी भी एक सिग्नल है, इधर आ, हेलो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो कंक्लूजन हमें हेल्प करता है। तो वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इनको रट लीजिएगा, मैंने बताया नहीं इनकी बुक से मैंने लिखे हैं तो ये गलत तो कहीं से है ही नहीं। इनको रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको घोटिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, वो एग्ज़ाम में कहीं ये ना हो जाए कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। और अच्छे नंबर लाइए, मेरी विशेष आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप बड़ी कंजूसी करते हैं। और वीडियोज़ आती रहेंगी, बस दुआ करें, हम बस कोशिश करते रहें हम ठीक रहें और आप भी ठीक रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो परेशान है, भटक रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर दीजिएगा कोई अगर गलत बात मैंने बोल दी है तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।